देखो पहले मैं क्या लिखता हूँ, अब हमने क्या करा था, दूसरी रिएक्शन क्या थी, दूसरी रिएक्शन की क्या थी, देखो क्या है, दूसरी रिएक्शन थी पहला सेकंड रिएक्शन। अब देख, अब सेकंड रिएक्शन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन लिखने के क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेकंड। अब पहली रिएक्शन तो हम पे पढ़ चुके हैं बेटा, कैसा है, दूसरी रिएक्शन थी क्या, दूसरी रिएक्शन थी लेड नाइट्रेट, क्या होगा बेटा, लेड नाइट्रेट। ठीक है, मैं आपको ना ये जो लेड नाइट्रेट बना है ना, ये भी बता दूंगा कहाँ से बना है बेटा, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। देखो क्या करेंगे, लेड चलती साइकिल में सिखाऊंगा, ठीक है, चलते रास्ते में दिखाऊंगा हर चीज की क्या चीज है। सिंपल याद नाम याद कर लेना, लेड नाइट्रेट कभी बीच में आया जब बताऊंगा, ठीक है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट को मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया था, याद है तो, ठीक है, पोटाशियम, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, ये तो सबको पता बेटा, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटाशियम आयोडाइड एंड क्या बना था, क्या बना था, क्या बना था, जिसको बोलते थे लेड। मैंने बोला था ये इंसान, ये वाला इंसान इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ये इंसान क्या कर देगा, इसको रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे आपस में इसको, ये इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो बनेगा लेड, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था पोटाशियम नाइट्रेट, और मैंने आपको ये भी बताया था जो इसका मैं सीधा सिंबॉलिक फॉर्म लिखता हूँ इसकी। ठीक है, अब मैंने ये बताया था, चलो ये बताया था, ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है, येलो कलर का, ये पीपीटी होती है बेटा, जो डिजोल्व नहीं होता, पीपीटी होती है जो डिजोल्व नहीं होती, प्रेसिपिटेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, पेपर में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी प्रेसिपिटेट, ये देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये होता है व्हाइट कलर का। आपको ये चीज़ याद करनी होती है बेटा, बट आप याद हो जाएगी, सिंपल सा मैंने लिखवाया था, जिसको एक्टिविटी याद है ना, जिसको वो रिएक्शन या एक्टिविटी याद है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, येलो व्हाइट कुछ भी, सिंपल है, लेड नाइट्रेट। देखो कैसे बनेगा बेटा, अब देखो जो लेड होता है ना, एक्चुअल में मैं पहले एक एक चीज के बारे में समझाता हूँ, ठीक है, एक एक चीज के बारे में, देखो लिख लेना वैसे ही। ठीक है, पहले हम बताते हैं लेड नाइट्रेट के बारे में, लेड नाइट्रेट। ठीक है, तब हम तुम्हें बताएंगे कैसे बना, इसके सिंबॉलिक फॉर्मूला भी बताता हूँ क्या होता है। चलो इसकी एक रिएक्शन लिख देता हूँ, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, इसकी क्या होते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, प्लस पोटाशियम K2 क्या बनेगा, के और आई। ठीक है, पोटाशियम आयोडाइड, और यहाँ पर बनने के बाद ये बनेगा लेड PbI2 प्लस, अब ये क्या बनेगा। अब एक बच्चा कहता है सर आपको तो याद है, बेटा हमने याद ही नहीं करी ना, हमें याद होती ना तो मैं भूल जाता बेटा, कॉपी खोलता, मुझे याद नहीं है, जैसे मैंने सिखाऊंगा, देखना कैसे, अरे देखो तो कैसे सिखाऊंगा, देखो सिंपल सी कहानी है, ये एक काम करता हूँ, उसके नीचे लिखता हूँ PbNO3 और होल 2, ठीक है, प्लस पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, ये है, ये है और ये रिएक्शन हो गई बेटा। ठीक है, अब बना कैसे, रीजन क्या है, बना कैसे, फर्स्ट हम ये जानेंगे ना कि पहले क्या है, लेड LED, लेड नाइट्रेट। थोड़ी सी इसकी कुंडली खोलते हैं बेटा, इसका बेसिक देखते हैं, इसका बेसिक देखते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, क्या बना, ये फॉर्मूला बना कैसे, अब सुनना ध्यान से, बोलना बना कैसे। जो लेड नाइट्रेट है वो क्या है, बेसिक है, लेड नाइट्रेट क्या है, बेसिक, इसका बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक क्या है, देखो जो लेड होता है ना, लेड LEAD, ठीक है भैया, ये एक तरह का एलिमेंट होता है। ठीक है, एक तरह का एलिमेंट होता है, और कौन सा एलिमेंट होता है, एलिमेंट तीन तरह के थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो क्या बेटा, ये एक मेटल है, कौन सा एलिमेंट है बेटा, ये मेटल एलिमेंट है, लिख दिया, कोई दिक्कत। ये क्या तरह का एलिमेंट होता है, एक ये लेड एक तरह का एलिमेंट होता है, वो कैसा एलिमेंट होता है, मेटल का, मेटल होता है। ठीक है, अब सुनना, जो मेटल होता है ये क्या है, लेड, LEAD, हमेशा याद करना। ठीक है, अब जो लेड होता है, हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एक सिंबल होता है, हर एक एलिमेंट का सिंबल भी होता है, क्या होता है, सिंबल, हर एक एलिमेंट का सिंबल भी होता है। ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो क्या है, PB, क्या है, PB, हमेशा कैसे, पहले वाला अल्फा, पहले वाला लेटर कैपिटल में होता है और पीछे वाला लेटर स्मॉल में होता है। लिख देता हूँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है और सेकंड लेटर स्मॉल में होता है, स्मॉल। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, कैपिटल तो लिखा नहीं मैंने, जो पहला लेटर वो कैपिटल में होता है, लिख देता हूँ बेटा कैपिटल में, और ये किस में होता है, स्मॉल में। तो इंक खत्म हो गई थी बेटा, इंक भर के लाया था,
फिल करके लाया था। अब देखो ये स्मॉल में होता है, कैपिटल में होता है, तो इसका ये क्या है, सिंबल है, हमेशा एल करना। लेड का सिंबल एल पी बी होता है, एक तरह का मेटल होता है, एक तरह का एलिमेंट, और एलिमेंट कैसा है, मेटल एलिमेंट होता है, ये जानते हैं, ठीक है। दूसरा एक तो ये हो गया, एक होता है नाइट। अब देखो NO3, NO3 एक्चुअल में होता क्या है, जो NO3 होता है ना, आपको पहले बता देता हूँ मैं पहले। अब जो लेड नाइट्रेट होता है, इसकी कहानी पहले पूरी कर देता हूँ। जो लेड नाइट्रेट होता है, अब इस जो क्या नाम है, लेड नाइट्रेट होता है, इसके ऊपर हमेशा Pb हमेशा 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज। लिख देता हूँ मैं। अब जो मेटल है तो क्या बनाएगा, मेटल है तो क्या बनाता है बेटा, ये एलिमेंट मेटल है तो क्या बनाएगा, कैटाइन बनाएगा। ये कैटाइन बनाएगा बेटा, लिख देता हूँ, ये क्या बनाएगा, कैटाइन बनाएगा। और जो कैटाइन होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वैलेंसी के साथ, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 पॉजिटिव। याद रखना हमेशा लेड इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 पॉजिटिव, ठीक है। कुछ चीज़ है जो हमें याद करनी होगी 2 पॉजिटिव, इसकी तो हमें याद करनी होगी 2 पॉजिटिव, क्योंकि इस लेवल की कॉन्फिगरेशन हमें इससे जब इस लेवल की कॉन्फिगरेशन हमें दूसरे लेवल की कॉन्फिगरेशन हमें 11th और 12th क्लास में पढ़नी होगी, ठीक है बेटा। अब चेक करते हैं, देखो सिंपल सी कहानी है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी बड़ी है, इसलिए वो हमें 11th 12th के स्टैंडर्ड में पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पर नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और इस पर क्या होता है कि इसके अंदर दो तरह के क्या नाम है, इसके अंदर 2 वैलेंसी होती है। इसकी कितनी वैलेंसी होती है, ये वैलेंसी बताता है, क्या बताता है, वैलेंसी। सब खोल दो बेटा, सब वैलेंसी, हर एक क्वेश्चन के लिए वैलेंसी, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब ये क्या होता है, अब ऐसे ही इसके अंदर NO3 होता है, ठीक है, NO3 और NO3 पे हमेशा क्या चार्ज होता है, -1, ये लिखो, या इसे हम NO3 ये भी लिख सकते हैं, खाली नेगेटिव। अब सुनो जी, ये होता है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, पढ़ा होगा। तो अब ये क्या होता है, ये पॉली एटॉमिक आयन होता है, पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। सुनो, आयन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आयन है, ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन। और ये कैसा आयन है बेटा, मेटेलिक आयन। ये कैसा आयन है, मेटेलिक आयन, क्योंकि मेटल का है ना, मेटेलिक आयन, ठीक है, याद रखना। ये क्या बेटा, मेटेलिक आयन। लिख देता हूँ साफ साफ, अब देखो ये मेटेलिक आयन है और ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयन। अब जो पॉली एटॉमिक आयन होता है, उस पॉली का मतलब होता है मैनी। हर चीज की कुंडली खोलूंगा बेटा, हर चीज की, आगे बढ़ूंगा ही नहीं। इसका मतलब होता है मैनी। क्या होता है बेटा, मैनी, MAIN वाली M बहुत सारी, काफी, मैनी। जब एक से ज्यादा अलग अलग तरह के एलिमेंट के एटम मिल करके एक आयन बनाए, उसे बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। जब एक से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट के एटम मिल करके आयन बनाए तो पॉली एटॉमिक बनाते हैं। तो लिख देता हूँ, ठीक है, ये तो समझ जाओ। तो एक से ज्यादा, देख लो यहाँ पर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो एक से ज्यादा है ना, और ऑक्सीजन भी बहुत सारे, 3 एटम ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के 1 एटम है, ठीक है। इसके अंदर कौन से एटम है बेटा, एक तो है मैनी एटम्स, ठीक है, एटम्स, मैनी एटम्स, जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या बेटा, नाइट्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन में 3 है, इसको लिख देना ऑक्सीजन। अब जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं हमेशा, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का। कैसे याद करेंगे, देखो नाइट्रोजन ऐसे बनता है N, अब इसी को ना सीधा कर दे, ऐसे N बना, इस चीज को सीधा कर दे, ऐसे N बना, ठीक है। तो ये 7 बन रहा है ना, ये 7 बन रहा है ना बेटा, तो इसलिए बोलते हैं नाइट्रोजन क्या आता है 7। कितना होता है बेटा, 7। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन O, एक और O लगा दे, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, ठीक है, इसलिए 8 बन गया, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो क्या नाम है, नाइट्रेट। क्या नाम है, नाइट्रेट आयन, ठीक है। ये नाइट्रेट बोलो, सिंपल क्या है, इसका नाम है नाइट्रेट, ठीक है, इसका नाम क्या है, नाइट्रेट, ठीक है। अब ये कैसा आयन है, ये ध्यान करना, ये आयन थे, पॉली एटॉमिक आयन तो है, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा एटम, डिफरेंट एटम, और एक से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो पॉली एटॉमिक आयन बनाते हैं, ठीक है। मेटेलिक आयन हमेशा एक तरह का एटम के, एक ही तरह का एटम होता है, ठीक है, मेटेलिक आयन, देखो मेटेलिक आयन, ठीक है। ऐसी नॉन मेटेलिक आयन होगा, वो चलती साइकिल में दिखाऊंगा क्या जादू है इसका, ठीक है। अब इतना याद रखो कि N, इसको क्या बोलते हैं, NO3, जहां देखे नाइट्रेट, क्या बनेगा, नाइट्रेट, उसके ऊपर 1 चार्ज होता है, 1, ठीक है। यही बताऊंगा कभी कि क्यों होता है, डिटेल में, ठीक है, टेंशन मत लो, डिटेल में बताऊंगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो जाएगा जब आपको टोटल पता चल जाएगा क्या चीज है कहानी, ठीक है। हर चीज को एक साथ करवाऊंगा बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आराम से कि NO3 क्या होगा, नाइट्रेट, ठीक है। अब ये नाइट्रेट की बताना मुझे कैसा है, ये जो नाइट्रेट आयन ये क्या है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव होता है, सॉरी, जो नाइट्रेट NO3 तो नाइट्रेट होता है वो क्या होता है,
जो नाइट्रेट होता है वो क्या होता है बेटा, एन आयन नहीं है, एन आयन। देखो एन आयन, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन था ना, पॉजिटिव साइन था इसके ऊपर, इसलिए बोला कैटायन, ठीक है। इस पर नेगेटिव साइन है तो क्या है, एन आयन, ठीक है। और मैंने बोला था, अभी सिखाया मैंने, एन आयन और कैटायन मिलके कंपाउंड बनाते हैं, एनायन और कैटायन मिलके कंपाउंड बनाते हैं। अभी मैंने MgO के बारे में पढ़ाया था ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक तरह का कंपाउंड होता है बेटा, एक तरह क्या होता है बेटा, कंपाउंड होता है। और कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। अब देखो ना, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने ये लिया पीबी लिया, ठीक है, पीबी लिया बेटा, 2 पॉजिटिव, यहाँ लिया NO3 नेगेटिव, देखिएगा NO3 नेगेटिव, NO3 किसके साथ है, ऑक्सीजन के 3 एटम, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था, जो इसकी जो वैलेंसी होती है, जो ये वैलेंसी होती है, यहाँ पर क्या है 1, इसको नीचे उतारेंगे, ठीक है, या मैं लिखा नहीं रहा, इसको नीचे उतारेंगे, ठीक है, यहाँ भी इसको नीचे उतारेंगे, लिख देता हूँ वैलेंसी, ठीक है। अब क्या करना है, इस वैलेंसी को इसके बेस में लिखना है, बेस में, इस वैलेंसी को इसके बेस में लिखना है, बट आयन नहीं लिखना। अब देखो यहाँ पर इस आयन भी नहीं लिखना, तो देखो पीबी और NO3, अब ये पीबी के एक साथ क्या 1, और यहाँ पर क्या बेस में, बेस का मतलब पूरे के बेस में आना चाहिए, पूरे के बेस में NO2, ठीक है, PbNO2। अब सुनो, यहाँ पर आयन ये क्या कर रहा है, कंपाउंड बना रहा है बेटा, क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है, क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है बेटा, एक कंपाउंड बना रहा है। और ऐसे कंपाउंड को बनाने के लिए कौन काम आ रहे हैं, आयन काम आ रहे हैं, आयंस काम आ रहे बेटा, आयंस काम आ रहे हैं। आयंस 2 तरह के होते हैं, कैटायन और एक एनायन, ठीक है। तो आयंस काम आ रहे हैं, पर यहाँ देखो आयंस काम आ रहे हैं, और ऐसे जहाँ पर आयंस काम आते हैं किसी कंपाउंड को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। इतना साथ हर चीज साथ लेके चलूंगा बेटा मैं, क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। अब एक बात देखो, देखना एक बार, सुनना ध्यान से, PbNO3, लेड नाइट्रेट। अब देखो जो पहले लिखते हैं ना सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स, उसमें कुछ चेंज नहीं करते, उसको जो उसका नाम होता है उसको कुछ चेंज नहीं करते, लेड नाइट्रेट। और जो सफिक्स होता है वो क्या है, सॉरी लेड हो गया, ये क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है। तो बन गया ना लेड नाइट्रेट। देखो लेड नाइट्रेट, राइटने की जरूरत नहीं है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस आ गया, एक आ गया ना बेटा, PbNO3 होल ट्वाइस। तो बेटा आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है रटने की, आपको ये बताना चाहिए कि हो क्या रहा है, इतनी तो प्रेजेंस होगा, इतना तो याद करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। क्या करना पड़ेगा, लेड नाइट्रेट को जब रिएक्ट करवाएंगे पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो हो क्या रहा है, देखो। तो मैंने पूरा जो सिर्फ मैंने अभी तक किसके बारे में बताया, PbNO3, क्या बताया मैंने, PbNO3। अब आगे ना PbNO3, अभी क्या था, आयनिक कंपाउंड होता है। इसको मैं खत्म करता हूँ बेटा, आराम से लिखना इसके बारे में। इसकी कुंडली मैंने यहाँ पर खोल दी है, ठीक है। अब किसकी कुंडली खोल रही है, पोटाशियम आयोडाइड की खोलते बेटा, देखो खोलते, टेंशन क्यों। अब देखते हैं, देखो हाँ एक चीज और बताना मैं भूल गया बेटा, जो ये लेड होता है, लेड का जो एटॉमिक नंबर होता है, वहां पर लिखा नहीं मैंने, होता है 53, ठीक है। लेड का क्या होता है, सॉरी लेड का होता है 82, ठीक है, कितना होता है 82, इसलिए इसकी अब 82 है, मैंने तो बताया सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन 2882। अभी ये तो ज्यादा है ना, इसीलिए ये हमारे लेवल के लिए नहीं है, 11th क्लास के लेवल पर, 12th क्लास के लेवल पर है, ठीक है। अब हमें इसकी कुंडली पता चल गई, क्या है इसका नाम, इसकी कुंडली पता करेंगे, सोडियम आयोडाइड। अब देखो अब क्या लिखेंगे, पोटाशियम आयोडाइड, सेकंड पोटाशियम, कुछ नहीं करना बेटा, जैसे मैंने पिछले वाले में करा था ऐसे करेंगे, पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, सिंपल सी बेटा। सिर्फ एक रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, हर रिएक्शन को कराऊं खुद याद हो जाएगा, आपको इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। आप मन करेंगे यार ऐसे करो रिएक्शन को, तो यार देखो पोटाशियम आयोडाइड, बट आपको नाम पता होने चाहिए। अब जब पढ़ते चलेंगे आपको नाम भी खुद याद हो जाएंगे मूवी की तरह। पोटाशियम देखो, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक पोटाशियम है, एक आयोडाइड है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, पोटाशियम, इसके जानते हैं पोटाशियम क्या बढ़िया एक तरह का एलिमेंट होता है। और भैया कैसा एलिमेंट है बेटा, पोटाशियम एक तरह का मेटल एलिमेंट है। किस तरह का बेटा, मेटल, ठीक है। और मैंने बोला था जो मेटल होता है हर एक एलिमेंट का क्या होता है बेटा, एक सिंबल होता है। क्या होता है बेटा, एक सिंबल, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल के, ठीक है। ये चीज याद करनी होगी बेटा, ये जो सिंबल्स वगैरह है ये 9th क्लास में है, बट आपको यही याद करवा दूंगा, आपकी 9th क्लास में यही हो जाएगी बेटा। सिंबल क्या बेटा, 8 के, ठीक है। ये क्या बेटा, सिंबल इसका, ठीक है। अब जो पोटाशियम के बारे में जान रहे बेटा, किसे जान रहे हैं, पोटाशियम के। अब देखो ध्यान लगाना, जो पोटाशियम क्या मेटल है, मेटल क्या है, मेटल क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। और जो कैटायन बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। अब आगे देखते हैं, अब जो पोटाशियम है, के है,
के का हर 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 एक एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। हर एक एलिमेंट का क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जेड से बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर को, और उसका एटॉमिक नंबर होता है कि खुद याद हो जाएगा। एटॉमिक नंबर पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। कितना होता है बेटा, 19, 19। ठीक है, पी है ना, पी का उल्टा कर दे, पी का उल्टा कर दे, देख ले 19, बट 9 मत बना लेना। ठीक है, पोटाशियम, ठीक है 19। लेकिन क्या सबका उल्टा कर रहे थे यहाँ पर, इसको भूल जा, 1 का उल्टा कर रहा था 1, इस टी का उल्टा कर रहा था 1 और 9 ऐसे, तो क्या क्या पोटाशियम, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। बेटा रटने की जरूरत है ही नहीं साइंस को। देखो अब आगे चेक करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं कितनी, इतनी बड़ी नहीं करते क्योंकि इसकी भी लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी। हम ये जानते हैं बेटा कि KLMN सेल होता है, तो क्या होता है हर सेल, तो इसकी कैपेबिलिटी की कैपेसिटी तो 2882 की, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन की 8 8 2 की, बट एटॉमिक नंबर कितना 19, तो कितना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ बेटा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बेटा। अब देख क्या हमेशा ये क्या करेगा, लूज कर देगा, क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्या कर देगा, लूज। क्यों, क्योंकि इसकी क्या करनी है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है। प्लीज बाद में बताऊंगा डिटेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बट आप ये कर लो इसको क्या अचीव करना पड़ता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये याद कर लो बस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इतना तो याद कर लो बेटा। ठीक है, गैस को अचीव करनी होती है, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है कि जो 2881 है, अब देखेंगे, अब ये एक को लूज कर देगा, जो लूज करते हैं हमेशा लिखना, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बेटा, ये लूज कर देगा। जब जो इंसान लूज होता है वो हमेशा क्या करता है बेटा, पॉजिटिव साइन कैटाइन बनाता है, क्या बनाता है, कैटाइन बनाता है। और जो कैटाइन बनता है तो हमेशा याद करना, जो लूज करता है तो क्या बनाता है बेटा, कैटाइन बनाता है। और ये कैटाइन, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करें, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करें, 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन, वो कहलाती है वैलेंसी, ये कहलाती है वैलेंसी, वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, अब ये कैटाइन बनाता है तो इसकी क्या नाम है, सोडियम का, पोटाशियम, पोटाशियम का सिंबल ये है के, और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, और वैलेंसी क्या आएगी 1, ये लिख लो, या तो ये पॉजिटिव लिख लो सिंपल, तो क्या लिखेंगे सिंपल के पॉजिटिव, ठीक है। और ये 1 लिखो या मत लिखो, मैं सिंपल के पॉजिटिव लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये पॉजिटिव का यहाँ पर क्या है, हमेशा वैलेंसी आगे लिखी जाएगी साइन से, तो इसके क्या है, ये आयन्स ये आयन बन गया। और इस आयन का नाम क्या है, ये क्या है, मेटेलिक आयन है, ये लिखेंगे ये मेटेलिक आयन है, ठीक है। अब सुनना, जो आयोडीन, अब जानेंगे बेटा किसके बारे में, ये पोटाशियम के बारे में हो गया, अब जानेंगे आयोडीन, क्या नाम है, आयोडीन, आयु क्या, आयोडाइड। अब देखना सुन से, ठीक है। क्या होता है, जो मेटेलिक आयन होते हैं ना उनका नाम चेंज नहीं होता, मेटेलिक आयन का आयन बनने से नाम चेंज नहीं होता, जो उनके मेटल का नाम होता है वही नाम होता है मेटेलिक आयन में, याद करना, मेटेलिक आयन में नाम चेंज नहीं होता, नेम चेंज नहीं होता भाई, चीज़ आराम तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, फायदा रहता है, ठीक है। बट जो हमारे जो नॉन मेटेलिक आयन होते हैं, नॉन मेटेलिक आयन, उनमें नाम चेंज हो जाता है। देखो अब देखो, जो आयोडीन के बारे में जानता हूँ, आयोडीन सिंपल जैसे उसमें कहा था वैसे करवाऊँ बेटा, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन क्या होता है बेटा, एक तरह का, आयोडीन एक तरह का एलिमेंट है, क्या बेटा, एक एलिमेंट, क्या बेटा, एलिमेंट है। दोबारा से बोलना, आयोडीन एक एलिमेंट है बेटा, कैसे, अब देखो एलिन एक एलिमेंट है, आप याद रखो, ठीक है। अब एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। एलिमेंट आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल, कैसा बेटा, एक नॉन मेटल, इतना ध्यान रखो, क्या था बेटा, नॉन मेटल। हर एक एलिमेंट का अपना एक, हर एक एलिमेंट का अपना एक सिंबल होता है, क्या होता है बेटा, एक सिंबल, सिंबल मतलब सिंबल होता है। तो इसका सिंबल क्या बेटा, इसका सिंबल है कैपिटल आई, ठीक है, कैपिटल आई। हर का एक सिंबल होता है, जैसे यहाँ पर कैपिटल के था और कैपिटल आई, ठीक है। इसके पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ एलिमेंट है जिनके साथ में है, और कुछ एलिमेंट है जो सिंगल अल्फाबेट है, ठीक है, वो भी कैपिटल में। हर इस एलिमेंट का क्या है, एटॉमिक नंबर भी है, इस एलिमेंट का क्या बेटा, एटॉमिक नंबर भी है। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, भूल गया, 82 नहीं 53, आई एम सॉरी, 82 था किसका, लेड का, 53 कितना बेटा, 53, इतना याद कर लो, कितना हो गया बेटा, 53। अब बताओ एक चीज़ बताओ मेरे को छोटी सी, आपको पता हो तो डिटेल में, कितना हो गया 53। अब आराम से ये कहानी देखना, एटॉमिक नंबर 53, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अब देख सुनना, यहाँ 19 तक की तो इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ तो 53 है, बहुत बड़ा नंबर है,
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस और पी सेल में होती है। ये काफ़ी बड़ा क्या नाम है मेथड होता है, काफ़ी बड़ा मेथड है जो अपने 11th क्लास में पढ़ना होगा। बट अब इस क्लास में आपको सिंपल याद कर लो कि आयोडीन के ऊपर आयोडीन क्या बनाता है हमेशा। अब देखो मैंने बोला था जो यहाँ क्या होता है, जो मेटल होता है वो क्या बनाता है, कैटायन बनाता है, और जो नॉन मेटल होता है वो क्या बनाता है, एन आयन बनाता है। लिख लेना, जो नॉन मेटल होता है वो क्या बनाता है, एन आयन। ठीक है, एन आयन। ठीक है, अब आयोडीन है, आयोडीन के ऊपर आयोडीन का सिंबल लिखा। ठीक है, आयोडीन का जो क्या करेंगे यहाँ पर लिख देता हूँ, आयोडीन का क्या लिखा, सिंबल, और आयोडीन के हमेशा ऊपर -1 होता है। आयोडीन के ऊपर हमेशा -1 होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। लिख देता हूँ, वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 1 होती है, याद रखना। ठीक है, अब सुनना, मैंने बोला था मेटेलिक कैसा आयन बेटा, नॉन मेटेलिक आयन, नॉन मेटेलिक आयन। इतना चीज याद रखो, मजा आ जाएगा। ठीक है, नॉन मेटेलिक आयन, और नॉन मेटेलिक आयन होता है उसका क्या भी नेम चेंज नहीं, इसका नेम चेंज नहीं, सॉरी मेटेलिक आयन का नेम चेंज नहीं होता, और नॉन मेटेलिक आयन का नेम चेंज होता है। तो जो आयोडीन से नाम हो जाता है आयोडाइड लिख लेंगे। तो क्या बन गया, ये आयोडाइड आयन हो गया। क्या बोलेंगे इसको, आयोडाइड आयन। क्या बन जाएगा, आयोडाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, आयोडाइड बन जाएगा। आयोडीन किस में चेंज हो जाएगा, आयोडाइड। अब सुनना आराम से, इस चीज को आराम से लिखो बेटा, समझो, देन आगे चलते। ठीक है, देखना। ठीक है, इतना याद करो, इसमें पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव। ये सॉरी वो नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये रहा। अब देखो आराम से सिंपल सी देखना बेटा। ठीक है, मैं इसको कहीं ना कहीं तो रब करना पड़ेगा ना बेटा। एक चीज रब कर लेते हैं आराम से, और इसको रब कर लेते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो होगा क्या। ठीक है, होगा क्या, ये क्या आया, पॉजिटिव, के पॉजिटिव, आयोडीन नेगेटिव, तो इसका मतलब आयोडाइड। ठीक है, अब मैंने बोला था इसकी जो वैलेंसी होती है इसको वहाँ नीचे उतारेंगे, इसकी वैलेंसी 1 नीचे उतारेंगे, इसको इसके बेस में, इसको इसके बेस में। जब बेस में लाते हैं तो पावर हट जाती है ऊपर की। ठीक है, बेस में तो K1 और I1। ठीक है बेटा, K1 और I1, K1 और I1। और 1 क्या लिखेंगे बेटा, 1 कुछ नहीं होता, जैसे कुछ नहीं लिखते 1 को, तो KI, जैसे 1 × 2 तो 2 ही लिखते हैं ना, तो 1 को नहीं लिखते ज़्यादा, ऐसे ही 1 को भूल जाते हैं यहाँ पर, तो KI हो गया। और KI ये क्या था बेटा, बोला था मैंने, इसका नाम क्या था, पोटाशियम। वही नाम रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा। इसका जो मेटल का नाम रहता है पोटाशियम, साफ साफ लिख देता हूँ, इसका नाम होगा पोटाशियम। पोटाशियम हो गया। और आई का मतलब होता है जो सफिक्स में होता है, आयोडाइड। अब एक बात बताओ, यही तो था पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड का सिंबल याद करने की जरूरत है आपको, इसका याद करने की जरूरत है बेटा, खुद हो जाएगा लेकिन आराम से। तो क्या लिखेंगे, पोटाशियम आयोडाइड। आ गया ना, तो अगर इसके बोलेंगे पोटाशियम आयोडाइड, ये रहा देखो। तो ऐसे करना है बेटा आराम से। ठीक है, ऐसे याद करना। अब देखो आराम से ध्यान रखना, मैं इसको रब करता हूँ, सबको रब करता हूँ, आराम से लिखना, अपने प्रॉपर नोट्स बनाना भाई, जब समझ आएगा, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने इकट्ठी करवाई है तुम्हें, और मैं तुम्हें अभी से पढ़ाना ऐसा कर स्टार्ट कर दूंगा ना, तुम्हें कोई भी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ। जब आप एसिड बेस पढ़ेंगे ना बेटा, तभी जब इन वापस सभी इन्हीं रिएक्शन से टक्कर करेंगे, तुम टक्कर करेंगे आपस में, ये वापस फिर मिलेगी बेटा, वापस फिर मिलेगी। ऐसी रिएक्शन हर चैप्टर में वापस फिर मिलेगी बेटा। मेटल नॉन मेटल पढ़ा हुआ ना, सब याद हो जाए भैया, आपने तो पढ़ा रखा है पहले चैप्टर में सब। अब पहले चैप्टर में ही सब इसलिए पढ़ाना पड़ता है ना, वो रटेगा नहीं। ये अब क्या करूँगा मैं, आप ये ऐसे करवाता चलूँगा चैप्टर को, फटाफट रटवाता चलूँगा, फिर वो मेटल तक जाएंगे तो नहीं, ये भूल जाएंगे बेटा आप तुम। बट अभी इसको जचाते चलूँगा ना, तो एंड तक जच दूर से देखेंगे तो जच्चा वो देखेगा बेटा ये। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे। देखो अब बना क्या, अब एक्चुअल में ये बना कैसे देखना। मैंने वहाँ बोला था, क्या बोला, ये इसको रिप्लेस कर देता है, ये इसको रिप्लेस कर देता है। तो सुनना, इसको मैं तोड़ के क्या लिख दूँ, अभी सिखाया मैंने भी, पीबी पोटाशियम पे देखो जी, ये है ना, ये इसको पावर में चला जाता है, और बताया था ना। अब जब अभी तोड़ के बताया था बेटा कि पीबी 2 पॉजिटिव, और क्या नाम है, NO3 नेगेटिव, ये इसके नीचे, ये इसके बेस में, ये 2 है, ये इसके बेस में। ठीक है, करवाया था अभी, बट उल्टा तोड़ना है। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, NO3। आपको याद रखना चाहिए, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 नेगेटिव। ठीक है, पोटाशियम लेड का होता है ये। ठीक है, ठीक है, लेड का एटॉमिक नंबर कितना था, 53, और लेड का 82, और आयोडीन का था 53। ठीक है, नाइट्रोजन का करवा चुका बेटा, नाइट्रोजन का साथ उल्टा देख लो, NN ऐसे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, यहाँ लिख देता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ऑक्सीजन का 8। ठीक है, और पोटाशियम का होता है 19। ठीक है, और आयोडाइड का होता है कितना, 53, कितना 53, आयोडाइड का 53 होता है। सुनो बेटा आराम से देखो, होगा क्या, इसको मैंने क्या कर दिया, इसमें तोड़ दिया, देखो ना, Pb 2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव,
अब आपको इसको ये तोड़ना, जब आपको ये बनाना है तभी तो इसको तोड़ना है, समझो। आपको जब ये बनाना है तभी तो बेटा इसको तोड़ना आएगा। अब इसको क्या लिख दूं बेटा तोड़ के, इसको दो तरीके से लिख दूं, पोटाशियम, ठीक है, पॉजिटिव आयोडाइड नेगेटिव। अब देखो मैं क्या बोला मैंने, ये इसको रिप्लेस कर देता है, ये इंसान इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है, और ये इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। इतनी कर लो कि आपस में क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाते हैं बेटा, क्या हो जाते हैं, रिप्लेस। तो क्या होता है कि जो ये लेड और ये इसको आपस में रिप्लेस कर देता है, अपनी जगह रिप्लेस हो जाती है। ये क्यों होता है इसका रीज़न भी बता देता हूँ। जैसे कि क्लास के अंदर जब आगे फ्रंट बेंच पे एक नॉर्मल बंदा दोस्त के साथ बैठा अपनी, ठीक है, ठीक है, अब दोस्त के साथ बैठा, आगे एक स्टड क्लास में आया एकदम स्टड लौंडा और बोल रहा है अबे हट, मैं बैठूंगा, मेरी जगह है। अब क्या होगा, दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या कि वो लड़का उठ के पीछे जाके बैठ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या कि वो लड़का उठ के उसके ही मारेगा, तू जाके बैठ पीछे। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि पहली कंडीशन से ये पता चल रहा है बेटा, पहली कंडीशन से ये पता चल रहा है कि वो लड़का जो पीछे जाके बैठ गया वो कमजोर है, वो डर गया उससे, ठीक है। और इसका मतलब कमजोर है, डर गया, कम पावरफुल है। तो ये जो, और दूसरी कंडीशन क्या बताता है कि जब वो कह रहा उठ के पीट रहा, उसको पीटता तू जाके पीछे बैठ, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन क्या बताता है कि वो लड़का पावरफुल है और स्ट्रॉन्ग है, कमजोर नहीं है, ठीक है। वो लड़का पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, कमजोर नहीं है, कौन, जो आगे बैठा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर केमिस्ट्री में पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, कमजोर नहीं का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखा जाता है रिएक्टिविटी। क्या जाना जाता है बेटा, रिएक्टिविटी। तो मैं इस रिएक्टिविटी वैसे बता देता हूँ कि जो सोडियम होता है, क्या पोटाशियम होता है, वो पोटाशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज़्यादा होती है। पोटाशियम बहुत रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव मतलब बहुत पावरफुल होता है। तो मैं लिख देता हूँ पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन पीबी। क्या होता है बेटा, लेड, ठीक है। पहले बता रहा हूँ कि पोटाशियम क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है, किससे, लेड से, ठीक है। तो क्या करता है ये क्या करता है, लेड को हटा देता है, ठीक है। इसका पोटाशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, लेड से। ये चीज़ याद रखो, जो पोटाशियम है ज़्यादा रिएक्टिव है लेड से, इसका मतलब पोटाशियम इज ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल जान लो, इसका ऐसे याद कर लो, नहीं तो पावरफुल याद कर लो, ठीक है, ठीक है, फुल है, ठीक है। अब ये इसको रिप्लेस करेगा, अब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये कहाँ जाएगा, सुनो, ये मान लो ये है, ये इसको रिप्लेस करेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा उठ के, ठीक है। ये आया और धमकी देने लगा, भाई हटे यहाँ से, निकल यहाँ से। ये कह रहा ठीक भैया जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, ये इधर निकल जाता है, ठीक है। अब ये इधर निकलता है, सुनना कैसे जाएगा, अब सुनना, जब ये इसकी जगह आएगा, ये इसकी जगह है, तो क्या बनेगा, हमें नहीं पता, ये बन रहा है, ये नहीं पता, मैं सुन रहा क्या बनेगा, देखना एक बार क्या बनेगा, हाँ। अब देखिए इसकी जगह आया तो क्या बनेगा, PbI, तो क्या बनेगा, PB टू पॉजिटिव I नेगेटिव। और मैंने बोला था जो ये होता है इसको क्या करते हैं, नीचे उतारते, क्या नीचे थे, नीचे उतारते, नीचे भाई, ठीक है, नीचे उतारी इसकी वैलेंसी, जो ये वैलेंसी इसको नीचे उतारा, इसको इसके बेस में, इसको इसके बेस में, ठीक है, बेस में मतलब नीचे, बट ये पावर नहीं लगाते। तो PB, यहाँ PB के यहाँ 1 आया और यहाँ क्या है I2, तो बोल सकता हूँ PbI2, ठीक है। अब एक बात बता ना, PbI2 तो है, देखो अब सुनना, जो ये PbI2 है, ये PbI2 क्या बेटा, एक तरह का कंपाउंड है, क्या बेटा, एक कंपाउंड, ये भी कंपाउंड है, क्योंकि किससे बन रहा है बेटा, ये क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर दो अलग अलग तरह के एटम के एलिमेंट कंबाइन होते हैं, वो कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। और कौन सा कंपाउंड है, आयनिक, क्योंकि यहाँ पर देख आयन है, पहले बोला था मैंने, ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक, ठीक है। एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, यहाँ पर क्या है, आयनिक। आयनिक का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ले और दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, आयनिक, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो, तो ये जो है ये आयनिक कंपाउंड है, एक्चुअल में जो PB है ना, ये भी आयनिक ही कंपाउंड है बेटा, ये भी आयनिक कंपाउंड है। देख तोड़ के ये तो बना, ये मिक्स कर देंगे इसे, इसको आपस में मिक्स कर देंगे तो यही तो बना, इसका मतलब ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक और ये भी आयनिक है। अब देखो कैसे बनेगा, ये इसकी जगह आएगा तो क्या आएगा, Ki पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। अब क्या होता है, के यहाँ 1 है तो 1, ये 1 है, ये 1, ये इसके बेस में, ये इसके बेस में, ठीक है बेटा। जब ये इसके बेस में और ये इसके बेस में आएगा तो ये देखना क्या आएगा, KNO3, देख नहीं दियो, KNO3, यही तो है। देखो मुझे रटने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है। और ये क्या बेटा, आयनिक कंपाउंड, याद करना, आयनिक कंपाउंड है। और इसका नाम तो हमें पता ही है, पोटाशियम, रटना नहीं है, सोडियम क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट, पीछे वाला नाइट्रेट, पोटाशियम ये नाइट्रेट, ठीक है। बट आगे क्या है, के पोटाशियम, तो पोटाशियम नाइट्रेट, लेड आयोडाइड, बस
लेड आयोडाइड। बट एक दिन में नहीं समझ आएगा बेटा, मुझे लगता है, मुझे भी आसानी इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है, अदरवाइज मैं भी भूल जाता। सब बोलते हैं बेटा आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा बेटा, ये तरीका था, ठीक है। इसको रब करता हूँ, इसलिए ये बना, इसलिए ये बना था वहाँ रिएक्शन में, और ये जो चेंज पाया जाता है इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और एक इसको रब करता हूँ, आराम से पोज करके देखना, और बेटा सिंपल सी पोज कर देखना। और एक चीज़ और बताना बेटा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं, ये रिएक्टेंट हो गए बेटा। यहाँ पर कितने रिएक्टेंट है, हमेशा रिएक्टेंट 2 होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स हो गए। और यहाँ पर प्रोडक्ट में भी 1 हो सकता है, प्रोडक्ट में भी 2 हो सकता है, प्रोडक्ट में भी 3, मोर देन 1, ठीक है। देखो 1 और मोर देन 1, ठीक है, हो सकते हैं प्रोडक्ट। ये भी क्या है, ये भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है। यहाँ पर कितने प्रोडक्ट है, 2, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। और याद रखना बेटा ये कैसे कंपाउंड है, कंपाउंड वो होते हैं जो अलग अलग एलिमेंट आपस में, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होता है, वो कंपाउंड बनाते हैं। क्या है, कंपाउंड, ठीक है बेटा, कंपाउंड। और उस कंपाउंड के अंदर एक या एक से ज़्यादा, एक वो कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन हो सकते हैं तो कंपाउंड बनाएंगे। तो क्या क्या कंपाउंड, ये कैसे कंपाउंड है बेटा, आयनिक कंपाउंड। याद करना, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, और ये भी आयनिक कंपाउंड है, और ये भी आयनिक कंपाउंड है। इस चीज़ को डिटेल में लिख लेना बेटा, ठीक है। और आगे देखते हैं।